Hello everyone, thanks for tuning in. Thank you so much for all your love, blessings, prayers, your consideration, care, and affection. I'm really blessed and grateful to have you all in my life. Thank you so much. Today, I'm not going to talk about any kind of teachings and lessons of life, but yes, today I'm going to answer that question that often pops up in my inbox, and people usually they ask me. I get encountered by that question very frequently, and I'm going to tell you a story of a girl and how that vulnerable girl, you can say, or very well protected, very well pampered girl, she transformed into a warrior. So let's begin. There was one girl, and she was when she was in teens. I mean, in early teens, she was very well pampered by her parents. Parents were like always very well protected towards her. बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड, बहुत ज़्यादा यू कैन से ग्रूम्ड अप, बहुत ज़्यादा यू कैन से एक बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड, वेल नरिश्ड एनवायरनमेंट शी यूज टू ग्रो, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर लाइफ. एक होता है ना, छोटे से बच्चों के माइंड में एक अलग सा रेनबो ऑफ कलर्स रहता है हमेशा माइंड में, की और बहुत ज़्यादा एक बहुत ही यू कैन से केयर फ्री एटीट्यूड होता है. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि आगे लाइफ में क्या होगा या लाइफ कैसे अप्रोच करेगी या क्या चीज़ें टर्न ओवर करेंगी. दे आर ऑलवेज लाइक हैप्पी इन देयर ओन जोन. उनका एक अपना छोटा सा एक मिनी वर्ल्ड होता है जिसमें लाइक स्कूल, देयर फैमिली एंड देयर फ्रेंड्स एंड देयर सिबलिंग्स, एंड दे आर ओके विद इट. आई मीन, उनका बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट उतना मेच्योर नहीं होता है किसी चीज़ों को भी समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए. बट लाइफ के कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं. लाइफ किस टाइम क्या टर्न ले लेती है, nobody knows about it because it's very unpredictable, very uncertain. So that little girl who was very chirpy, very, you can say, very well protected, very well pampered in her own family, suddenly life takes her, you can say, a very different turn, a very painful turn. एंड शी हैज़ ए वेरी, यू कैन से, इंटेंस कनेक्शन विद हर मॉम. ऐसा नहीं है कि डैड के साथ नहीं था, बट डैड के साथ भी बहुत इंटेंस था. बट मॉम की, आई थिंक शी वॉज वेरी क्लोज टू हर मॉम एंड शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ हर लाइफ ऑल्सो. हर मॉम, हर चीज़ें शेयर करना, शी वॉज लाइक ऑलवेज इन टू कन्फाइनमेंट ऑफ हर मॉम. बट सडनली कुछ चीज़ें ऐसी ट्रांसफॉर्म हुई कि एक दिन डायग्नोस हुआ, और ऐसा डायग्नोसिस हुआ जो लाइफ को बिल्कुल ही एक न्यू फेज पे जिसने डाल दिया, न्यू ट्रैक पे डाल दिया. और उस गर्ल को पता भी नहीं था कि लाइफ में क्या चीज़ उसके सामने बाके खड़े होने वाली है. देन इन 20 days द एंटायर लाइफ पैटर्न ऑफ दैट गर्ल चेंज्ड इनटू अ, यू कैन सी, इनटू अ बैटलफील्ड. Within 20 days her mom got diagnosed with a very severe and very rare kind of a disease, that is AML, acute myeloid leukemia. And घर में किसी ने ये चीज़ उसको कन्वे भी नहीं किया. इनफैक्ट किसी भी किड को उसकी फैमिली में चीज़ कन्वे नहीं की गई कि मॉम को ये सफरिंग है. और विद इन 20 days द एंटायर डायग्नोस्टिक पीरियड एंड इवन द, यू कैन से, द जो लाइफ का जो लास्ट डेज होते हैं वो भी उन 20 days में ही थे. शी सॉ हर मॉम स्ट्रगलिंग विद लाइफ. शी सॉ एंटायर वेन्स, you can say, bleeding throughout her body, and she saw her in pain. I mean, that girl, that little girl, saw her mom in pain, lying on dead bed, and still she was always like in the smiling face, her mom. And whenever she used to ask her mom कि mom, are you okay? And her mom used to reply, I'm perfectly fine. क्या होना है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Why are you asking these kind of questions to me? Her dad knew that she has cancer and she's struggling hard for that. बट घर में किसी को नहीं बताई गई, बिकॉज फादर हैड ए कनेक्शन विद ऑब्वियसली द किड्स की कहीं किड्स को ये फेज बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज देर इन अर्ली टीन्स, और देर लाइक इन, यू कैन से, बहुत ही छोटू सी लाइफ में है, अभी बहुत छोटा एज नंबर है, तो बताने से दे विल बी इन टेंशन. सो वाई टू टेल देम एंड वाई टू मेक देम वारी. सो उन्होंने वो चीज़ नहीं बताया. बट विद इन 20 days एंटायर, यू कैन से, टर्मोइल दैट टुक प्लेस, शी लॉस्ट हर मॉम. And the day she lost her mom, she thought that this is the last, or you can say the ultimate, or you can say the only battle of her life. But she didn't knew that this is just a beginning. Abhi life has a long way to go, and this is just you can say the tip of the iceberg. काफ़ी intense battles होने वाली. Then
एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्ट्रगल्स इंटेंसिफाई होते चले गए, प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट, on all the domains, and she was like battling inside that trap all alone. It's not that easy because लाइफ में जब हमें ऐसे डार्केस्ट फेजेस हमारे सामने आते हैं कि जब हम हर बैटल फील्ड पे और ये कहीं से हर डोमेन पे या हर फ्रंट ऑफ लाइफ हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो बीइंग अ ह्यूमन कई बार हम कोलैप्स होते हैं, हम कई बार बिल्कुल शैटर हो जाते हैं, एंड वी डोंट फील लाइक रिकलेक्टिंग आवरसेल्व्स एंड take a, you can say, a leap in life, or you can say take a kind of a path even. और बहुत बार अलग अलग kind of thought process आपके mind में pop up होते हैं, some are even bitter also. लेकिन उस टाइम पर डिसीजंस लेना इट्स वेरी टफ बिकॉज जब ऐसे टर्मोइल्स होते हैं, इट्स नॉट अबाउट इवन लूजिंग अ फैमिली मेम्बर, बिकॉज उसके साथ में जितने रिपरकशंस आते हैं, या जब आप ग्रो करने लगते हो लाइफ में, यू कैन इमेजिन अ टीन एज गर्ल एंड शी इज ग्रोइंग ऑल्सो, एंड फैमिली का प्रेशर, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल टुगेदर, दैट टू इवन स्ट्रगलिंग फॉर अ करियर ऑल्सो, तो कितने मल्टी फोल्ड एक आप समझ सकते हो एक बैटल्स उसके आसपास होंगे. But she always kept her conscience alive because she has that upbringing. I mean, जिसकी mom deadbed पे भी with all her veins bursting out of blood, still she was smiling and saying that I'm perfectly fine. I don't have any, you can say, pain or any kind of even cramps in my body. How strong a girl can be. I mean, कितनी ज़्यादा strength आपने pass on की होगी उस girl में, उस daughter में. Even dad is also like a great example to her because he fought all his battles all alone and not even sharing that stuff with anyone close to him because वो pain खुद ही उन्होंने पूरा अपने अंदर absorb कर लिया कि not to pass on, why to pass on worries to their kids. ये सिर्फ एक छोटा सा बिट है उसकी लाइफ का, that girl we are talking about. बाकी सारे चीज़ें we can't even discuss, and I think there's no need to even discuss. But the point here why I mentioned this story or I started this story because कहीं ना कहीं जब भी हम डार्केस्ट फेजेस में या हम टर्मोइल्स में जाते हैं तो हमारे पास हमेशा दो वेज होते हैं उसको फाइट करने के. या तो हम एक बिटर ट्रैक ले लें, एक्सेप्ट कर लें, जहाँ पर हम लोगों के लिए एरोगेंट हो जाएं, हम लोगों के लिए एक तरीके से इनसेंसिटिव हो जाएं और हम एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड ले लें. और दूसरा पाथ जो हमारे लिए जो बहुत ही टफ होता है कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं एक बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही अफेक्शनेट, एक बहुत ही ब्लिसफुल ह्यूमन में जो दूसरों के पेन को समझ पाए. आई मीन थोड़ा कंसिडरेशन हो और कॉन्शियसली हम अवेकन हो जाएं बीइंग अ ह्यूमन. आई मीन आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी इतना ज़्यादा सेंसिटिव लेवल पर हो कि आपको लोगों का पेन समझ आए. मीन यू शुड हैव एन एम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सोल और इवन फॉर द यू कैन से नॉन लिविंग स्टफ ऑल्सो. ये दो ट्रांसफॉर्मेशन या वे आउट्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं. और यूजुअली लोग जो होते हैं वो एरोगेंट या फिर बिटर पाथवेज कलेक्ट करते हैं या देखते हैं बिकॉज दे फील कि हमें कुछ लाइफ में नहीं मिला या हमें इतने स्ट्रगल्स या पेन्स मिले तो सामने वाले को क्यों मिले इतना ईजी वे में. लेकिन आपके पास में ही वो पॉसिबिलिटी ऑप्शन होता है कि आपको कौन सा पाथ चुनना है. आई नो that taking that path which leads to or which is basically full of thorns and full of struggles and full of you can say scary truths is not at all easy because you have to grill under that path. आपको उस highest temperatures पे जाना पड़ता है तब आप वो shiny steel बनते हो. That my father always tell me. So I think that girl chose that path and after years of struggle, years of that you can say battles, she fought and she came out as a winner. She came out as a warrior. And then finally she became a renowned professor, a great writer, an author, a content evangelist, a coach for life, happiness, EI, spirituality, law of attraction. And still she says that she has a long way to go. Struggles सबकी लाइफ में होते हैं. कोई भी इंसान जिसको आप चाहे स्क्रीन पे देखते हो या आप उन्हें फ्रंट्स पे देखते हो या आप उन्हें कहीं भी देखते हो, इवन अ होम मेकर, इवन अ सिंपल लेबर और इवन यू कैन से एनी ह्यूमन और इवन नेचुरली भी जब आप देखते हो इवन स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, every individual or every organism has to undergo a struggle because that is a law of nature. You have to undergo
फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू हैव टू अंडरगो द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बिना उसके कभी भी आपके अंदर वो शाइनी ऑरा नहीं आएगा। तो जितने भी लोग आपको लेसन्स या लाइफ की कुछ चीज़ें समझा पाते हैं, उन्होंने वो सब बिटर पाथवेज देखे होते हैं, एंड दैट्स अ रीज़न दे कनेक्ट विद यू। दे नो दैट हाउ पेनफुल इट इज़ व्हेन नोबडी इज़ अराउंड यू and you want to share something, you want to vent out something, and you go into the deepest, you can say deepest painful potholes of your life, and you collect yourself, you recollect yourself, and then you again prepare yourself for another battle. ये मेरा एक लाइफ का हमेशा एक फ़िलॉसफी रहा है। आई नेवर एवर फ्लॉन्ट माई स्कार्स, आई नेवर डू, बिकॉज मुझे लगता है कि जो मेरे स्कार्स हैं या मेरे लाइफ के जो एक टर्मोइल्स हैं या जो मेरे बैटल्स रहे हैं, उन्होंने मुझे, जो मेरी पर्सनालिटी है, जो मुझे ग्रोथ में हेल्प आउट करती है, वो मेरे एक तरीके से बैजेस हैं, मेरे स्कार्स या मेरे लाइफ के जो भी टर्मोइल्स या आप बोल सकते हो जो भी मिसहैपनिंग्स या स्ट्रगल्स रही होंगी, उनके रीज़न से जो मेरी पर्सनालिटी आज है वो बनकर निकली है। आई मीन मेरे स्टूडेंट्स हों या मेरे सिबलिंग्स हो या मेरे फ्रेंड्स हों या मेरे जो लोग मुझे जानते हैं, दे नो मी द वे आई एम, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट, यू कैन से हिल लॉट ऑफ मिसहैपनिंग्स एंड टर्मोइल्स एंड बैटल्स, बट आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि 3 points or you can say principles of my life that I always follow, I always kept my conscious alive. एंड ऑफ द डे आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए जब व्हेन वी लाई डाउन ऑन अवर बेड्स कि मैंने कुछ गलत किया। अगर कभी अनइंटेंशनली आप गलत कर भी देते हो, बिकॉज बीइंग ह्यूमन एट टाइम्स वी डू समथिंग दैट इज लाइक समथिंग ऑफेंसिव टू समवन, अपोलोजाइज। आई मीन इट्स एट टाइम्स इट्स डिफिकल्ट, बट आई थिंक यू शुड। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाया है कि आपके अंदर ही आपका सुप्रीम होता है। जब तक आप उसे अलाइव रखते हो, आई मीन गुड और बैड आपके पास, आपके हार्ट में होता है, आपकी स्पिरिट में होता है, आपकी सोल में होता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप गुड को ज़्यादा नरिश करते हो या बैड इविल को ज़्यादा नरिश करते हो। अगर आप अपने कॉन्शियस को हमेशा अलाइव रखते हो, जितनी बार भी आप लाइफ में कभी कुछ गलत करते हो, आपका कॉन्शियस हमेशा आपको रिग्रेट्स देता है, आपको हमेशा एक नॉक ज़रूर करता है कि लुक यू वेंट रॉन्ग दिस वे, and then you can apologize. So keep your conscious alive. You will never go wrong. This is the first principle I always follow, and I ask people and even suggest my students and my friends and my even like whosoever I know that keep your conscious alive, keep nourishing it. Second thing is I always have a strong urge to be a good human. I always make it a point कि I should be more compassionate, I should be more compassionate, I should be more, you can say, empathetic, I should be more considerate, because being human, that is the thing which we should be like. I mean, yes, I do agree professionally I am an educationist, I have other things to do, I always do. That is, I think that is like a kind of you can say outer covering of my persona, that the roles I play. But internally, if you define me or if I define myself, I'm a human. I always have that, you can say, fondness to be a great human or a good human. When I leave the world, people should know me as a good human, because I still remember, and I think everyone they know that very well, when somebody leaves their life, we don't even call them by their names, right? हम बोलते हैं मॉर्चरी से बॉडी आ रहा है। सो व्हेन जब हमारे साथ हमारा नाम ही नहीं जाता, तो वाई टू फाइट फॉर अननेसेसरी मटीरियलिस्टिक था? व्हाट्स द पॉइंट? आई मीन कोई नहीं पूछेगा यू आर अ डॉक्टरेट और यू आर अ डॉक्टरेट और यू हैव डन दिस थिंग एंड दैट थिंग, योर अचीवमेंट्स दैट विल बी, आई थिंक, डम्प्ड इन अ पॉटहोल अलोंग विद यू। बट आपका हाउ गुड यू वर, हाउ कंसिडरेट यू वर, हाउ strongly contributed you in the universe, I mean that smiles and positivity, that all matters. वही footprints रह जाते हैं, बाकी सब चीज़ें fade away हो जाती हैं। This is the second thing I always follow. The first thing I told you that I always keep my conscious alive. Second thing, I always make sure that I should be a good human, and I keep on working towards it. ऐसा नहीं है कि एक बार काम कर लिया तो done. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मेरी पर्सनैलिटी जो आज है, आई थिंक आने वाले 6 months में, 2 months में थोड़ी और ग्रो अप हो जाएगी। मतलब मीन्स लाइक द ग्राफ शुड बी लाइक दैट वन, आई मीन इट शुड शो द ग्रोथ। ऐसा नहीं हो कि आपकी बहुत ज़्यादा क्रेस्ट एंड ट्राफ्स हो, तो इट शुड ऑलवेज ग्रो। आई मीन आपका जो स्लोप है वो हमेशा अपराइट होना चाहिए, रादर देन यू शुड लाइक फॉल एंड पीपल शुड फील कि
कोई बहुत यूजलेस है बात करना, या वी डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन, आई मीन यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एंड अ गुड ग्रोथ, अ हेल्दी ग्रोथ इन योर लाइफ. एंड द थर्ड थिंग विच आई ऑलवेज फॉलो, दैट आई ऑलवेज हैव दैट कीननेस टू लर्न. मेरे में एक हंग्रीनेस बोल सकते हो आप, एक भूख बोल सकते हो ग्रोथ की, बहुत स्ट्रॉन्ग है. मुझे सीखना है, मुझे ग्रो करना है लाइफ में. एंड इट्स नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग सम डिग्रीज और designations. Yes, I always do that also. I mean, like I keep on working on adding up some or the other thing in my degrees or in my CV or in my profile or in my personality. But learning is something where I have that openness to learn. I try to learn from everyone and from everywhere. It means, I mean, like from my kids I learn, from my siblings I learn, from my friends I learn, from even the natural stuff I learn, from the nature I love. I mean, I learn. I mean, from everywhere. You should have that receptiveness to learn, rather than somebody sitting next to you or somebody sitting in before you and teaching you something that okay life के lessons ये होते हैं. It's better you should have openness. और जिन लोगों में openness होती है सीखने की, वो हमेशा ग्रो करते हैं. बिकॉज स्टेगनेंट वाटर यू नो कि उसमें भी काई जम जाती है. तो अगर आप में कंटिन्यूसली ग्रोथ पैटर्न होगा, आप सीखते रहोगे, तो यू विल हैव अ ग्रोथ एंटायर लाइफ. तो दीज थ्री थिंग्स आई ऑलवेज फॉलो. And rest of the things, like I always have you can say ethics and values. I never compromise on my ethics and principles and values, and everybody knows about me like that. But you should not leave your humanity. And जो हम story जिस पर हम बात कर रहे थे कि that girl she transformed from a very vulnerable, from a very you can say a well protected and a very you can say a very shelled girl into a strong warrior. That's me. So I came a long way. ये सोल कंपेनियन चैनल स्टार्ट करने का मेरा रीज़न भी यही था कि आई हैव सीन हिल लॉट ऑफ बैटल्स इन माई लाइफ, बट आई नेवर अनवील और आई नेवर रिवील माई स्कार्स, आई never flaunt my scars, because that is no thing I always appreciate. I never appreciate, because people they often करे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, then they try to gain that sympathy or they play a victim card. That I never do. गॉड भी अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स होते हैं उन्हीं को स्ट्रॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट बैटल्स देते हैं. एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड दैट गॉड हैज़ चोजन मी टू बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑफ हिज टीम. सो मैं कभी उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती, बट बहुत बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमेशा इतने चर्पी, इतने लाइवली, इतने हैप्पी कैसे रहते हो, क्या आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं है? इश्यूज़ सबकी लाइफ में होते हैं, बट आप सबके पर्सपेक्टिव होते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए. और ये चैनल, ये सोल कंपेनियंस ग्रुप इनिशिएट करने का मेरा पर्पस भी यही था, इंटेंशन भी यही था कि हम सबकी लाइफ में बैटल्स होते हैं, हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, बट आपका देखने का पर्सपेक्टिव उन बैटल्स को बहुत ही डिफरेंट वे पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है. सिर्फ ज़रूरत है अपने थॉट प्रोसेस और पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए. और जब तक स्ट्रगल्स नहीं होंगे ना, ट्रस्ट मी, हमारा ग्रोथ भी नहीं होगा. तो मैंने बहुत ही जिस्ट वे में, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी में, और एक से बहुत ही सुपरफिशियल वे में अपना स्टोरी भी शेयर कर दिया, और जो मैं कभी नहीं शेयर करती. आई नेवर एवर टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ ऑन कैमरा और सोशल मीडिया, because people know me as a very warm and a very loving and a very affectionate and you can say very lively person, but that's me. और मैं बहुत, it's not about like pretending something, but I always put efforts to be happy, because I'm addicted to happiness, and इसीलिए I never talk about all that stuff. But still people were asking me, they were continuously asking this question, and when they encounter me, I mean I always get these kind of questions in my personal life also कि आप कैसे इतना मेंटेन कर लेते हो. So I think you need a lot of hard work for that, and I'm happy that I am doing it, and I wish कि everybody should do it. और ये सोल कंपेनियन चैनल स्टार्ट करने का रीज़न या ग्रुप क्रिएट करने का रीज़न भी यही था कि आप में से किसी को भी कभी भी ऐसा लगे कि यू नीड अ हेल्प, और यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन, यू नीड अ शोल्डर टू लीन ऑन, and you want to vent out something, you can always drop a message. And yes, at times I don't reply to irrelevant messages, because that's not my cup of tea. But अगर आपको कभी भी consideration या concern या आपकी कोई genuine issue होगा, तो I will be right there with you.
बट एट टाइम्स पीपल दे इवन कंप्लेंट ऑल्सो कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो रिक्वेस्ट या आप मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करते हो. तो जहाँ कंसिडरेशन या आई मीन कंसर्न आता है, आई डू रिप्लाई. एंड आई थिंक देर आर लॉट मेनी पीपल हु नो अबाउट इट. उन्होंने जब भी कोई अप्रोच किया है किसी प्रॉब्लम या इशू को लेके, तो आई वॉज देयर. चाहे मेरा कितना भी हेक्टिक स्केड्यूल हो, आई एम अ लिटिल वर्कaholic पर्सन, बट आई ऑलवेज रिप्लाई टू जेन्यून मैसेजेस. सो एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी फॉर दैट इफ़ यू फेल्ट लाइक कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया या मैंने रिप्लाई नहीं किया. एंड so I think struggles and you can say your feedbacks and your growth patterns makes like you can see bring out the best version of your personality. So in the next video we are going to talk about that how to have a spiritually you can say strong or spiritual growth in your personality, and we'll talk about for that for sure. But एक बीच में halt मैंने इसलिए लिया because ये question मुझसे बहुत बार पूछा जा रहा था, तो I thought to share it with you. So I have my struggles, I have my own you can say battles, but it's not I think I don't appreciate to share it in front of anyone, and it's not about like taking or asking for any kind of empathy or sympathy. And I'm a warrior, so basically this is the thing I really wanted to share because that was the question people usually and often ask me. So do take care of yourself, and thank you so much because you always take time out to watch my videos. And I have also written a book also, The Soul Soup. It's available on Amazon, and if you want to know more about me, it's all written in that Soul Soup book, and it's there on the social platform. I will share the link in the description box also. And there are other books also. It's not a you can say a kind of you can say showcasing of my books, but yes, if anybody wants to know a little bit more about me, it's there in the Soul Soup, and that's the reason I started up this channel also. So if anyone you have any kind of issue, do contact me. My details are there. And stay happy, stay blessed, and do take care of yourself. Keep smiling, keep helping out others, and spread happiness in the universe, and be a contributor rather than asking and cribbing like hame kya mila, hame kya mila. Do something constructive in the society, do something that is like required in the universe, and let the universe shine with you can say positivity and constructiveness and you can say contentment. So till we meet next time, do take care of yourself and stay happy, stay blessed. God bless every soul. Bye bye, take care.